हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बुल अर्नर पर। दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे डिफिकल्ट चीज मार्केट को प्रेडिक्ट करना नहीं होता है, सबसे डिफिकल्ट होता है खुद को कंट्रोल करना। क्योंकि जब तक ट्रेड नहीं लिया होता तब तक सब कुछ इजी लग रहा होता है, लेकिन जैसे ही एंट्री ले लेते हो वैसे ही इमोशंस डिसीजन लेना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा लॉस आया तो पैनिक, थोड़ा प्रॉफिट आया तो ग्रीड, और इसी वजह से मैक्सिमम ट्रेडर्स कंसिस्टेंसी बिल्ड नहीं कर पाते हैं। काफी लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग में बस एक परफेक्ट स्ट्रेटजी मिल जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन रियलिटी में प्रॉब्लम स्ट्रेटजी से ज्यादा एग्जीक्यूशन में होता है। कब एंट्री लेनी है, कब वेट करना है, कब एग्जिट करना है और कब लॉस को एक्सेप्ट करना है, यही चीजें लॉन्ग टर्म में ट्रेडर को प्रॉफिटेबल या लॉस मेकिंग बनाती है। इसी चीज को सिंप्लीफाई करने के डायरेक्शन में आज हम देखने वाले हैं लेमन ऐप का बोल्ड ट्रेड्स फीचर। ये एक एआई सपोर्टेड स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग फ्रेमवर्क है जहां डिफरेंट स्ट्रेटजीज और मार्केट एनालिसिस ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में विजिबल होते हैं। आज हम देखेंगे स्ट्रेटजीज वर्क कैसे करती है, एआई किस तरह असिस्ट करता है, लाइव मार्केट सेटअप कैसे विजिबल होता है, और बिगिनर्स के लिए ये फीचर प्रैक्टिकली यूजफुल हो सकता है या नहीं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आता है मार्केट रियलिटी। ऑप्शन ट्रेडिंग में बिगेस्ट इशू प्रेडिक्शन नहीं होता है, इशू होता है एग्जीक्यूशन। काफी ट्रेडर्स जल्दी पैनिक कर जाते हैं, स्टॉप लॉस डिस्टर्ब कर देते हैं या फिर रैंडम एंट्रीज लेने लगते हैं, जिसकी वजह से अकाउंट अनस्टेबल हो जाता है। मार्केट में सिर्फ सही डायरेक्शन ही प्रेडिक्ट कर लेना इनफ नहीं होता, आपका रिएक्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। काफी बार ट्रेडर्स की एनालिसिस सही होती है, लेकिन वो पेशेंस लूज कर देते हैं और अपने ट्रेड्स को जल्दी एग्जिट कर देते हैं, या फिर लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते रहते हैं, और लॉन्ग टर्म में वही उनके अकाउंट को डैमेज करता रहता है। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स सिर्फ एंट्रीज पर ही फोकस नहीं करते, वो डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं। ऐप सेक्शन में आते हैं। अब स्क्रीन पर लेमन ऐप ओपन है और मैं यहाँ डायरेक्टली बोल्ड ट्रेड सेक्शन में एंटर करता हूँ। यहाँ डिफरेंट स्ट्रेटजीज विजिबल हो रही हैं और साथ ही उनका परफॉर्मेंस और विन रेट भी यहाँ पर शो हो रहा है। कुछ मोमेंटम बेस्ड सेटअप्स हैं, कुछ रिवर्सल फोकस्ड है और कुछ फास्ट इंट्राडे मूवमेंट कैप्चर करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ट्रेडर्स को पहले ही क्विक ओवरव्यू मिल जाता है कि रिसेंट मार्केट कंडीशन में कौन सी स्ट्रेटजी कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म कर रही है। और ऑनेस्टली बिगिनर्स के लिए ये काफी यूजफुल हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि मार्केट को किस अप्रोच से ट्रेड करें। काफी ट्रेडर्स बस सोशल मीडिया या टेलीग्राम कॉल्स को देखकर एंट्रीज ले लेते हैं, लेकिन यहाँ एटलीस्ट ट्रेडर्स को एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर विजिबल होता है। तो अगर आप भी बोल्ड ट्रेड्स को पर्सनली एक्सप्लोर करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेमन ऐप का लिंक डाल दिया है, वहां जाओ, ऐप को इंस्टॉल करो, केवाईसी कंप्लीट करो। केवाईसी कंप्लीट करने के बाद आपको उसके फीचर का एक्सेस मिल जाएगा। अब स्क्रीन पर लेमन ऐप ओपन है और मैं डायरेक्टली एफएनओ सेक्शन में आता हूं। यहाँ बोल्ड ट्रेड का ऑप्शन विजिबल हो रहा है। जैसे ही मैं एक्सप्लोर पे क्लिक करता हूं, मल्टीपल स्ट्रेटजीज सामने आ जाते हैं। अभी स्क्रीन पर ईएमए क्रॉस और स्विंग किंग जैसी स्ट्रेटजीज विजिबल हैं और इनके साथ परफॉर्मेंस और विन रेट भी यहाँ पर शो हो रहा है। यानी ट्रेडर को पहले ही एक क्विक आइडिया मिल जाता है कि रीसेंट मार्केट कंडीशन में कौन सी स्ट्रेटजी कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म या बेटर बिहेव कर रही है। अब मैं यहाँ स्विंग किंग स्ट्रेटजी ओपन करता हूँ। जैसे स्ट्रेटजी यहाँ पर ओपन होती है, कंप्लीट सेटअप स्क्रीन पर विजिबल हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर चार्ट विजिबल है, ऑप्शन डिटेल्स विजिबल है और साथ ही स्टॉप लॉस और टारगेट भी क्लियरली यहाँ पर मेंशन है। अब मार्केट यहाँ पर लाइव फ्लक्चुएट कर रहा है, कैंडल्स कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रही है। स्टार्टिंग में मार्केट में वीकनेस लग रहा है, लेकिन डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब मार्केट लाइव फ्लक्चुएट कर रहा है, कैंडल्स कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रही है। स्टार्टिंग में मार्केट में वीकनेस विजिबल लग रही है और डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ मार्केट में एक बाउंस और स्मॉल रिकवरी भी आती है। कभी बाइंग प्रेशर विजिबल होता है और कभी रिजेक्शन फिर से देखने को मिल जाता है। और ऑनेस्टली लाइव मार्केट एग्जैक्टली हमेशा इसी तरह बिहेव करता है, कभी भी एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं करता। इसी फेज में मैक्सिमम बिगिनर्स इमोशनल रिएक्शंस देना स्टार्ट कर देते हैं। कोई जल्दी एग्जिट कर देता है, कोई पैनिक में आकर अपने स्टॉप लॉस को डिस्टर्ब कर देता है और कोई अननेसेसरी चेंजेस करने लगता है। लेकिन स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क का यह बेनिफिट होता है कि ओवरऑल सेटअप और ट्रेड फ्लो क्लियरली विजिबल होता है, जिसकी वजह से रैंडम एग्जीक्यूशन कंपैरेटिवली कम हो सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि हर स्ट्रेटजी हर मार्केट में सेम परफॉर्म नहीं करती है। ट्रेंडिंग मार्केट और साइडवेज मार्केट में बिहेवियर कंप्लीटली डिफरेंट हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ हाई विन रेट देखकर स्ट्रेटजीज चूज करना स्मार्ट अप्रोच नहीं होता है। काफी बिगिनर्स सिर्फ परसेंटेज को देखकर ही एक्साइट हो जाते हैं, लेकिन एक एक्सपीरियंस ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी को भी इवेल्युएट करते हैं। वो देखते हैं कि स्ट्रेटजी डिफरेंट मार्केट कंडीशन में कैसे रिएक्ट करती है और ऑनेस्टली यही चीज मैच्योर ट्रेडिंग को बिगिनर से अलग बनाती है। अब बात करते हैं व्हाई मोस्ट ट्रेडर्स फेल। ऑनेस्टली देखें तो मेजॉरिटी ट्रेडर्स का इशू नॉलेज नहीं होता,
उनका इश्यू होता है इम्पेशेंस और इमोशनल एग्जीक्यूशन। काफी लोग ट्रेडिंग को एक क्विक मनी समझ लेते हैं, लेकिन रियलिटी में ट्रेडिंग एक प्रोसेस है। यहाँ पेशेंस भी चाहिए, डिसिप्लिन भी और इमोशनल कंट्रोल भी। अगर ट्रेडर हर कैंडल पर रिएक्ट करेगा तो लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रोसेस बेस्ड ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट होती है और ऑनेस्टली काफी ट्रेडर्स मार्केट से नहीं बल्कि अपनी हैबिट से लॉस करते हैं। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। तो ट्रेडिंग में एक सिंपल रूल होता है, कैपिटल सेफ है तो कम बैक पॉसिबल है, लेकिन इमोशनल ट्रेडिंग अकाउंट को बहुत क्विकली डैमेज कर सकती है। इसलिए स्टॉप लॉस और प्रॉपर लॉट साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ऑनेस्टली बिगिनर यूजुअली इसी चीज को इग्नोर कर देते हैं, उसे प्रॉफिट को देखते हैं, रिस्क को नहीं। काफी लोग एक ही ट्रेड में हैवी क्वांटिटी यूज कर देते हैं और फिर स्मॉल फ्लक्चुएशन में पैनिक स्टार्ट हो जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसीलिए सर्वाइवल को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि मार्केट में लॉन्ग टर्म टिकना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बात करते हैं लॉट साइज सेक्शन की। अब अगर क्वांटिटी को मैनेज करना हो तो लॉट साइज एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। ये प्रैक्टिकल फीचर है क्योंकि हर ट्रेडर का कैपिटल और रिस्क एपेटाइट डिफरेंट होता है, लेकिन बिगिनर्स के लिए बेटर अप्रोच यही होता है कि इनिशियली स्मॉल क्वांटिटी से ही स्टार्ट करें। पहले प्रोसेस समझें, फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड करें और उसके बाद ग्रेजुअली एक्सपोजर इंक्रीज करें, क्योंकि डायरेक्टली हैवी क्वांटिटी में जंप कर देना इमोशनल प्रेशर इंक्रीज कर देता है। अब बात करते हैं एआई रोल की। सिंपल वर्ड्स में अगर समझें तो एआई यहाँ कॉन्टिन्यूअसली मार्केट कंडीशंस को ऑब्जर्व करता रहता है, मोमेंटम, डायरेक्शन, स्ट्रक्चर और सेटअप कंडीशंस को मॉनिटर करके स्ट्रेटजीज को सपोर्ट करता है। और जब कंडीशंस अलाइन होता है तब ट्रेडर्स को कंपैरेटिवली बेटर क्लैरिटी मिल सकती है, मतलब गेस वर्क कंपैरेटिवली कम हो सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, एआई सपोर्ट दे सकता है, गारंटी नहीं। मार्केट में अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी, लॉसेस भी ट्रेडिंग के नेचुरल पार्ट रहेंगे। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि स्ट्रक्चर्ड एग्जीक्यूशन कंपैरेटिवली बेटर हो सकता है। अब कुछ मिस्टेक्स जो मेजॉरिटी बिगिनर्स करते हैं, सबसे पहले रिवेंज ट्रेड्स करना, स्टॉप लॉस को रिमूव कर देना, ओवर कॉन्फिडेंस में आके क्वांटिटी को इंक्रीज कर देना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस में आकर ट्रेड्स लेना और रैंडम एंट्रीज करना। और ऑनेस्टली काफी बार इशू स्ट्रेटजी में नहीं होता, इशू एग्जीक्यूशन में होता है, और इसीलिए डिसिप्लिन ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बात करें डिफरेंस की तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है? ये रैंडम टेलीग्राम कॉल जैसे सेटअप नहीं है, ये कॉपी ट्रेडिंग टाइप मॉडल भी नहीं है। ये एक स्ट्रक्चर्ड एआई सपोर्टेड फ्रेमवर्क है जहां स्ट्रेटजीज और मार्केट एनालिसिस ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में विजिबल होते हैं, और इसी वजह से बिगिनर्स के लिए कंपैरेटिवली लेस कंफ्यूजिंग फील हो सकता है। लेकिन एक ऑनेस्ट पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, ट्रेडिंग में कोई गारंटीड प्रॉफिट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। हर ट्रेड सक्सेसफुल हो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। लॉसेस मार्केट का एक नेचुरल पार्ट होता है, इसलिए इसे शॉर्टकट मनी सेटअप की तरह नहीं बल्कि स्ट्रक्चर्ड एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क की तरह देखना बेटर होगा। और अगर कोई ट्रेडिंग को ओवरनाइट मनी मशीन समझ रहा है तो ऑनेस्टली लॉन्ग टर्म में सरवाइव करना डिफिकल्ट हो सकता है। वैसे अगर आप भी बोल्ड ट्रेड्स को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो मैंने लेमन ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, वहां से आप इस ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना केवाईसी कंप्लीट करिए और उसके बाद आप इसके फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरा सिंपल सजेशन रहेगा, ब्लाइंडली फॉलो मत करो, पहले ऑब्जर्व करो, प्रोसेस को समझो, देन ग्रेजुअली यूज करो। तो ओवरऑल देखा जाए तो बोल्ड ट्रेड्स का कॉन्सेप्ट उन ट्रेडर्स के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है जो ट्रेडिंग को थोड़ा और ऑर्गेनाइज तरीके से समझना चाहते हैं। आजकल मार्केट में नॉइस बहुत ज्यादा है और क्लैरिटी बहुत कम, इसी वजह से स्ट्रक्चर्ड सिस्टम्स नेचुरली ज्यादा यूजफुल फील होते हैं। लेकिन एंड में एक बात हमेशा याद रखना कि लॉन्ग टर्म में वही ट्रेडर्स सर्वाइव करते हैं जो रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन को सीरियसली लेते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो सपोर्ट जरूर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ट्रेडिंग में आपको सबसे ज्यादा स्ट्रगल किस चीज में करना पड़ता है, फियर में या फिर ओवर ट्रेडिंग में या पेशेंस में या फिर इमोशनल एग्जीक्यूशन में। बाकी ऐसे ही प्रैक्टिकल ट्रेडिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।